3 साल में अरबों की कंपनी खड़ी कर बने भारत के सबसे युवा अरबपति। कौन है क्रोम की बोली लगाने वाले अरविंद श्रीनिवास? हु इज अरविंद श्रीनिवास? भारतीय मूल के अरविंद श्रीनिवास इस समय चर्चा में हैं। उन्होंने गूगल के ब्राउजर क्रोम को खरीदने का ऑफर दे दिया। इस ऑफर की रकम 3 लाख करोड़ रुपए है। इतनी तो उनकी कंपनी की वैल्यूएशन भी नहीं। ऐसे में उनके बारे में जानना जरूरी है कि आइए जानते हैं कि अरविंद श्रीनिवास कौन है। नई दिल्ली। हु इज अरविंद श्रीनिवास? परप्लेक्सिटी एआई के सह संस्थापक और सीईओ अरविंद श्रीनिवास को M3M हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 में भारत का सबसे कम उम्र का अरबपति नामित किया गया है। 31 साल की उम्र में श्रीनिवास की कुल संपत्ति 21,190 करोड़ रुपए है, जो मुख्य रूप से उनके एआई संचालित सर्च प्लेटफॉर्म परप्लेक्सिटी की वृद्धि से प्रेरित है। एआई प्लेटफॉर्म ने हाल के वर्षों में वैश्विक लोकप्रियता हासिल की है। 2025 तक दुनिया भर में लगभग 22 मिलियन सक्रिय उपयोगकर्ताओं की रिपोर्ट की गई है। दुनिया की सबसे बड़ी सर्च इंजन कंपनी गूगल को भारत के एक लड़के ने ऑफर दिया। ये ऑफर है गूगल के क्रोम को खरीदने का है। भारत के इस नवयुवक का नाम अरविंद श्रीनिवास है। वह एक परप्लेक्सिटी एआई कंपनी चलाते हैं। इसके सीईओ भी हैं। उन्होंने गूगल क्रोम को खरीदने का ऑफर देकर सभी को चौंका दिया है। उनकी कंपनी परप्लेक्सिटी एआई 3 साल ही पुरानी है। ऐसे में इतना बड़ा ऑफर देने वाले अरविंद के बारे में जानना तो बनता है। आखिर वो कौन है और उनका सफर कैसे शुरू हुआ और क्यों उन्होंने गूगल को 34.5 अरब डॉलर यानी 3 लाख करोड़ रुपए का ऑफर दिया। आइए एक एक करके सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। कौन है अरविंद श्रीनिवास? हु इज अरविंद श्रीनिवास? अरविंद श्रीनिवास मूल रूप से तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के रहने वाले हैं। वे परप्लेक्सिटी एआई के सीईओ और सह संस्थापक हैं। उनका स्टार्टअप चैट जीपीटी और गूगल की जेमिनी की तरह ही एक एआई संचालित सर्च इंजन है। अरविंद श्रीनिवास का जन्म 7 जून 1994 को चेन्नई में हुआ था। 31 साल की उम्र में उन्होंने एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। कहां से पढ़े हैं अरविंद श्रीनिवास? चेन्नई के रहने वाले अरविंद ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी मद्रास से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन की और मास्टर डिग्री हासिल की। आगे की पढ़ाई के लिए वो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी गए। यहां से उन्होंने कंप्यूटर साइंस में पीएचडी की। पढ़ाई के दौरान ही एआई के प्रति उनकी रुचि बढ़ने लगी थी और वो एआई को लेकर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करने लगे थे। अरविंद श्रीनिवास ने क्या चैट जीपीटी में काम किया? परप्लेक्सिटी एआई के सीईओ अरविंद श्रीनिवास ने सैम ऑल्टमैन की ओपन एआई के प्रोडक्ट चैट जीपीटी में 4 महीने तक रिसर्च इंटर्न के रूप में काम किया। इसके बाद उन्होंने एआई स्टार्टअप डीप माइंड में 5 महीने तक रिसर्च इंटर्न के रूप में काम किया। क्या गूगल में भी काम कर चुके हैं अरविंद श्रीनिवास? जी हां, ओपन एआई और डीप माइंड में काम करने के बाद अरविंद ने गूगल में करीब 1 साल यानी 2020 से 2021 के बीच नौकरी की। इसके बाद उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी एआई कंपनी शुरू की। क्या परप्लेक्सिटी एआई भारतीय स्टार्टअप है? अरविंद श्रीनिवास परप्लेक्सिटी एआई के को-फाउंडर और सीईओ हैं। यह एक संवादात्मक सर्च और एआई कंपनी है। हालांकि परप्लेक्सिटी एआई एक भारतीय स्टार्टअप नहीं है, लेकिन अरविंद श्रीनिवास भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। उनका जन्म चेन्नई, भारत में हुआ था और उन्होंने आईआईटी मद्रास से और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। अरविंद ने कब शुरू किया अपना एआई स्टार्टअप? अरविंद श्रीनिवास ने अगस्त 2022 में परप्लेक्सिटी की सह स्थापना की थी। उन्होंने एंडी कॉन्विंस्की, डेनिस यारात्स और जॉनी हो के साथ मिलकर इस फर्म की शुरुआत की। कहा जाता है कि परप्लेक्सिटी एआई ने दुनिया का पहला सार्वजनिक रूप से उपलब्ध संवादात्मक बेस्ट इंजन बनाया है, जो किसी भी विषय के बारे में सीधे सवालों के जवाब देता है। कितनी है अरविंद की कंपनी परप्लेक्सिटी की वैल्यूएशन? 2022 में बनी एआई कंपनी परप्लेक्सिटी की वैल्यूएशन वर्तमान में 14 अरब अमेरिकी डॉलर है। उन्होंने क्रोम खरीदने के लिए जो गूगल को ऑफर दिया है, उससे उनकी कंपनी की वैल्यूएशन बहुत कम है। उन्होंने क्रोम खरीदने के लिए 34.5 अरब डॉलर का ऑफर दिया है, लेकिन उनकी कंपनी की वैल्यूएशन 14 बिलियन डॉलर है। परप्लेक्सिटी एआई ने अब तक एनवीडिया और जापान के सॉफ्टबैंक जैसे बड़े निवेशकों से लगभग 1 अरब अमेरिकी डॉलर जुटाए हैं। कंपनी का दावा है कि कई फंडों ने इस डील के लिए पूरी तरह से धन मुहैया कराने की पेशकश की है। हालांकि किसी का नाम खुलासा नहीं किया गया है। क्या है श्रीनिवास की कंपनी का प्लान? परप्लेक्सिटी एआई का कहना है कि उसे इस डील के लिए कई प्रमुख निवेश फंडों से पूर्ण वित्तीय सहायता मिली है। कंपनी के चीफ बिजनेस ऑफिसर दिमित्री शेवलिंको ने पुष्टि की है कि कई बड़े फंड पूरे लेन देन का वित्त पोषण करने के लिए सहमत हो गए हैं। हालांकि सवाल यह है कि आखिर क्या गूगल उसके इस ऑफर को स्वीकार करेगा? टिकटॉक को भी दिया था ऑफर।
परप्लेक्सिटी एआई का पहला साहसिक कदम नहीं है। गूगल के क्रोम खरीदने का ऑफर देने से पहले अरविंद श्रीनिवास ने टिकटॉक के अमेरिकी परिचालन को अपने परिचालन में विलय करने का भी प्रस्ताव रखा था। क्रोम को टक्कर देने की तैयारी। अरविंद श्रीनिवास की परप्लेक्सिटी एआई खुद का एआई ब्राउजर कॉमेट लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। कंपनी का दावा है कि अगर वह क्रोम खरीदती है तो वह कोई छिपा हुआ बदलाव नहीं करेगी, जिससे उपयोगकर्ता का विश्वास और स्थिरता सुनिश्चित होगी। कंपनी ने अगले 2 वर्षों में क्रोम और उसके ओपन सोर्स वर्जन क्रोमियम में $3 अरब का निवेश करने का भी वादा किया है, जबकि वर्तमान क्रोम टीम के अधिकांश सदस्यों को बरकरार रखा जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि अगर गूगल ने उसके ऑफर को स्वीकार नहीं किया तो क्या होगा? क्या सुंदर पिचाई बेच देंगे गूगल क्रोम? गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई भी भारतीय मूल के हैं। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या वो गूगल के क्रोम को बेच देंगे? हालांकि अभी यह सवाल ही है। इस पर गूगल की ओर से अभी तक किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं आया है। गूगल के लिए क्रोम एक ब्राउजर ही नहीं बल्कि यह उसके सर्च और एडवर्टाइजिंग बिजनेस का बड़ा सोर्स भी है। कितनी है अरविंद श्रीनिवास की नेटवर्थ? मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 30 जून 2025 तक अरविंद श्रीनिवास की कुल नेटवर्थ 242.5 करोड़ रुपए या अरविंद श्रीनिवास नेटवर्थ से अधिक है। वहीं उनके एआई स्टार्टअप की वैल्यूएशन $14 बिलियन है।